नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तेज रफ्तार सबीना के साथ में जो पॉडकास्ट आप रोजाना देखते हैं, उसमें आज हमारे साथ मौजूद है सारथी त्रिशला जी। बहुत बहुत स्वागत है। आप जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं और कहते हैं ना, जिंदगी में एक सारथी की ज़रूरत होती है। एक ऐसा सारथी जो आपको सही राह दिखाए, एक ऐसा सारथी जो आपको गलत और सही में फ़र्क बताए, एक ऐसा सारथी जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों का सबसे बड़ा ज़रिया बने। और यकीन मानिए सारथी त्रिशला जी, अब आप हज़ारों लाखों ज़िंदगियों का वो हिस्सा बन चुकी हैं, जिसके ज़रिए वो उपाय भी अपनाते हैं और उसका फल भी वो सकारात्मक तौर पर पाते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले शुभ दीपावली। और दीपावली से जुड़ा ये हमारा पूरा पॉडकास्ट है। तो दीपावली आ रही है सारथी जी, क्या कुछ संदेश इसके साथ आप सबसे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत में देना चाहेंगी दर्शकों को? दीपावली खुशियों का त्योहार है। हाँ जी। दीपावली घर के अंदर रोशनी, एक अंधेरी रात के अंदर हम हज़ारों लाखों दिए जलाकर जो रोशनी प्रज्वलित कर सकते हैं, उसका त्योहार है। इसका सबसे अच्छा हमारे जीवन के ऊपर जो मेरे ख्याल से एक कहते हैं ना, हर चीज़ का एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है। हाँ जी। तो हमारी दीपावली हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितने भी विरोध में आपके लोग क्यों ना खड़े हों, कितना भी आपके जीवन के अंदर हर्डल्स क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अपने मन मंदिर में इतने दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, आस्था के, विश्वास के, प्रार्थना के, भजन के, भगवान के, भक्ति के, कि आपकी ये अंधेरी रात भी दीपावली की तरह चमक जाए। और देखिए, शुरुआत में ही सारथी त्रिशला जी, आपने इसका धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व चंद लाइनों में बता दिया कि सिर्फ धर्म के लिहाज से ही नहीं, बल्कि धर्म के साथ साथ आध्यात्म का भी यही नज़रिया कहता है कि दीपावली आखिर है क्या और ये मनाना हम सबकी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा क्यों है। सारथी त्रिशला जी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, दिए को लेकर सबसे पहले पूछेंगे कि छोटी दीपावली में कितने दिए जलाए जाएं जो शुभ हों, और बड़ी दीपावली में कितने दियों से शुरुआत होकर ये कितनों तक जा सकती है? देखिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा फिर मैं वही कहूँगी आपसे कि कई कई घरों की अलग अलग परंपरा होती है। कई घरों के अंदर केवल 11 दीपक जलाए जाते हैं छोटी दीपावली पे। कई घरों में 5 दीपक जलाए जाते हैं और 5 प्रमुख स्थान में रखे जाते हैं। जैसे एक दीपक रखा जाता है मंदिर के अंदर, एक रखा जाता है अपने मुख्य द्वार पर, एक रखा जाता है पानी के किसी भी स्रोत के नीचे, जैसे कि नल हो गया, पहले तो कुआं होता था, ये इन जगहों पर रख दिया जाता था, तालाब आदि के पास, लेकिन अब तो घर के पानी के नीचे रख दिया जाता है। एक रखा जाता है आपकी रसोई में, ठीक है। और वैसे एक दीपक इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे रखने का भी बहुत महत्व माना गया है। कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे ना रख के चौराहे पर रखते हैं, जो दीपक वो प्रज्वलित करते हैं। जी। अब कई लोग जो हैं वो 11 दीपक रखते हैं। तो 11 दीपक में वो क्या करते हैं, अपने घर के कमरों के साथ साथ, जैसे बाहर छत है वहाँ रख देते हैं, अपने गेट के आगे जो है 5 दीपक रख देते हैं। कई ऐसे भी करते हैं कि वो दूसरों के घर में भी जाकर उस दिन दीपक रखते हैं। तो देखिए, ये अपने अपने घरों की परंपरा है। 11 दीपक आप ये कह रही हैं कि कई लोग मंदिर में जरूर रखने जाते हैं, अपने घर के मंदिर के अलावा भी मंदिरों में दीपक रखने जाते हैं। तो जैसे आपके घर की परंपरा है, उसी तरीके से उसी अनुरूप आपको ये कार्य करना चाहिए। और दीपावली में आप क्या कहेंगी, कितने दियों से ये शुरुआत हो सकती है और कितने दियों तक ये पहुंच सकती है, ताकि हर किसी के लिए दीपावली हर लहजे से बेहद शुभ रहे? देखिए सबीना जी, इसके अंदर मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि ये दीपावली जो होती है, ये दीप बनाने वालों का एक विशेष त्योहार होता है। वो पूरी साल मेहनत करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे दीपक ज़्यादा से ज़्यादा बने, और उसी से जो है उनके बच्चों का और उनका पूरे साल भर का जो है भरण पोषण होता है। तो मैं तो ये मानती हूँ, अगर आप सक्षम हैं तो आप लाखों दीपक प्रज्वलित करिए ना। इस दिन दीप दान का विशेष महत्व होता है। अपने घर, हम लोगों ने तो आजकल सरल रास्ता ढूंढ लिया, हम लोग कैंडल्स ला के जलाने लग गए हैं। हम लोग आजकल जो है वो फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स ले आते हैं, वो जला देते हैं। और अब तो आर्टिफिशियल दिए भी सामने आ गए हैं। आर्टिफिशियल हल्का पानी डालिए और वो अपने आप जल जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें आज इतने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, इतने दीपक जलाने चाहिए कि स्वयं माँ लक्ष्मी भी देखें कि अरे वाह, इस घर में रोशनी है और मुझे इस घर में जाना है। देखिए भगवान, मतलब नंबरों के खेल में ना पड़े,
इस दिन, नंबरों के खेल में ना पड़े। जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना आप जला सकते हैं जलाइए ना। दीपक जलाइए। अपने घर में जलाइए, पड़ोसी के घर में भी रख के आइए, और लोगों में जलाइए। आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी में खूब क्योंकि सारे अमूमन जलाइए। मैंने देखा है सारथी त्रिशला जी, कई बार लोग कहते हैं अरे हमने 21 जला लिए बस और नहीं, कुछ कहते हैं हमने 51 जला लिए, कुछ कहते हैं हमने 101 दिए जला लिया, 108 जला लिए, पर इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर ज्यादा कम का कुछ नहीं होना कोई चाहिए, महत्व नहीं, क्योंकि हर मुहूर्त शुभ है। हर मुहूर्त शुभ है। अब जैसे दीपदान की बात करी जाती है, तो इस रात्रि में विशेष रूप से अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, कोई ऐसा जल का स्रोत है, तो वहाँ जाकर भी तो आज दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की जो दीपावली आती है, जिसे हम देव दीपावली कहते हैं, ये तो हम हमारी है जी, बिल्कुल सही। यहाँ तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ये हम मनुष्यों की दिवाली है। कार्तिक पूर्णिमा की जो दीपावली होती है वो देव दीपावली होती है। आप उस दिन बनारस जाइए, हाँ, वाराणसी, बिल्कुल मैं जानती हूँ। आप काशी की दिवाली उस दिन देव दीपावली जाकर देखिए, वहाँ पर गंगा जी के अंदर अनगिनत दीप जो हैं वो प्रज्वलित करे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम मनुष्यों की दीपावली वाले दिन भी हमें पृथ्वी पर दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। जी, साथ ही त्रिशला जी, दीपावली को लेकर एक असमंजस की स्थिति ये सामने आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि 20 को दीपावली है, कुछ कह रहे हैं नक्षत्र 21 को कह रहे हैं। क्या ये असमंजस आपके जरिए दूर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो प्रदोष काल दीपावली मनाते हैं, जो प्रदोष काल युक्त दीपावली को महत्व देते हैं, उन्हें 20 तारीख को दीपावली करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये मानते हैं कि उदित में तिथि आ रही है और हमें उसके हिसाब से दीपावली करनी है, और कौन सी दीपावली आपके हिसाब से शुभ है, तो मैं कहूँगी 21 की दीपावली ज़्यादा शुभ है। ये हमारे लिए 2 तरीके से और शुभ है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अर्धरात्रि की माँ काली की पूजा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अर्धरात्रि में स्थायी लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए हमारे सिंह लगन में, जिसे हम स्थिर लग्न कहते हैं, उसका पूजन करते हैं। अपने व्यापार स्थल में, अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्रीज में, जिनके अपने व्यापार होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत शुभ है। आप 20 की रात्रि को जो है स्थिर लक्ष्मी की पूजा करिए सिंह लग्न में, और अपने घर की गृहस्थ वालों की पूजा आप जो है नेक्स्ट डे करिए, शाम को। हाँ, शाम जा को सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अच्छा, चाहे 20 की शाम को करें या 21 की शाम को करें, लेकिन आपने जो ये अंतर बताया है उसके हिसाब से दोनों ही दिन बेहद शुभ हैं। बेहद शुभ है। अच्छा, और दीपावली के दिन क्या कुछ आपको लगता है? बहुत कुछ लाया जाता है, खील, बतासे, मिठाइयाँ, लेकिन उसके बाद कई बार लगता है अरे ये लाते तो ज़्यादा शुभ होता। तो ऐसी कौन कौन सी सामग्री है जो आप कहेंगे कि भले ही कुछ सामग्री भूल जाएं, लेकिन ये सामग्री अपनी पूजा में, लक्ष्मी पूजन में ज़रूर रखें? 3 चीज़ें तो पहले मैं आपको विशेष बताती हूँ। गन्ने ज़रूर लाए जाते हैं इस दिन। गन्ने या गन्ने का रस? आजकल तो गन्ने का रस। गन्ने, अच्छा, गन्ना ही लाए पूरा? ठीक है, गन्ने विशेष रूप से इस दिन लाए जाते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अनार। अनार, एक गन्ना, एक अनार, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर से रखनी है। एक चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं, हाँ जी, जो वो ज़रूर लाए जाते हैं, सफ़ेद रंग के जो होते हैं, वो ज़रूर लाए जाते हैं। अच्छा। ये 3 चीज़ें हैं जो आज विशेष रूप से घर के अंदर ज़रूर लाई जाती हैं। बाकी खील, पताशे, ये तो कई लोग धनतेरस पर भी खरीद लाते हैं। जी, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और चीज़, लोग इस दिन मिठाइयाँ बाजार से मंगाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी इस दिन अपने घर में खीर ज़रूर बनाइए। आज की रात्रि में अपने हाथ से बनी हुई खीर माँ लक्ष्मी जी को प्रसाद स्वरूप भेंट करिए। हमारे राजस्थान की तरफ तो आज के दिन जो है मालपुए बनाए जाते हैं, जी, और वो भी विशेष भोग में लगाए जाते हैं। कई घरों के अंदर लड्डू बना के आज गणेश जी को विशेष रूप से खिलाए जाते हैं, मतलब उन्हें भेंट किए जाते हैं। तो देखिए, घर की मिठाई का अपना एक अलग महत्व होता है। अब तो हम लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि सब कुछ तो बाज़ार में मिलने लग गया और हम सब बाज़ार से लाने लग गए। वरना आप देखिए, दिवाली आने से पहले घर की सफाइयाँ ख़त्म करके लेडीज़ जो हैं वो मिठाई और सारी चीज़ें खुद ही शक्करपारा और सारी चीज़ें बनाना चालू कर देती थी, कि दिवाली पर विशेष रूप से हम भोग लगाएंगे ईश्वर को। तो देखिए, इतना तो नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन आप कम से कम खीर बनाकर अपने हाथ से माँ को ज़रूर समझ। तो दिवाली के दिन अपने हाथों से अपनी क्षमता के अनुसार स्वादिष्ट खीर बनाए, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं कोशिश कर सकती हूँ और खीर ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि आपने कहा कि अपने हाथों से अगर बनाएंगे
और माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तो ये और ज़्यादा शुभ रहेगा। बहुत शुभ रहेगा। लक्ष्मी पूजा का कोई शुभ मुहूर्त आप 20 या 21 दोनों का बताना चाहें सारथी त्रिशला जी? देखिए, अगर हम 20 को कर रहे हैं तो प्रदोष काल में हम पूजन करते हैं, वो बहुत जिसे हम कहते हैं बहुत शुभ माना जाता है, 5:15 बजे से लेके और शाम को 8 सवा 8 बजे तक जी। और उसके बाद में आप 9 बजे से लेके आपका जिस लगन में आप पूजा करना चाहते हैं उस लगन तक आप पूजा कर सकते हैं। अगर हम 21 की बात करते हैं तो कुछ लोग जैसा ये मान रहे हैं कि हमें सुबह के समय ही पूजा करनी है, क्योंकि अर्ध दिन के बाद में जो है तिथि समाप्त हो जाती रही है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं वो सुबह के समय करें, अपना पूजन आप सुबह कर सकते हैं, पूरा ही दिन आपके लिए शुभ है। आप अपने शुभता के हिसाब से कार्य करें। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि उदित में जो है उदय के समय अगर उस समय अमावस है तो वो रात्रि तक भी जो है पूजा पाठ करते हैं, रात्रि तक भी पूजन करते हैं, दीपक अपने घर में जलाते हैं, तो वो संध्या यानी कि प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं। जी। हम कई बार खुशी के माहौल में कई चीज़ें ऐसी ले आते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। भले ही हम कहें कि आज की युवा पीढ़ी इस बात को माने ना पाने, लेकिन जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारी कई पीढ़ियां रही हैं, वो इस बात को मानती हैं। त्रिशला जी, दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भूल से भी घर में नहीं लाना चाहिए? उनका लाना मतलब संकट या नकारात्मकता का आना। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिन आप ना लोहा या लोहे से बनी कोई चीज़ ना लाएं। मेरा ऐसा मानना है कि इस दिन आप चमड़े से बनी हुई चीज़ ना खरीदें। मेरा ऐसा मानना है कि इस दिन आप जूते चप्पल ना लाएं। अब लोग फैशन के तौर पे कि भाई नए कपड़े ला रहे हैं तो हम जूते भी नए लाएंगे। पहली बात तो ये है कि इस त्योहार पर आपको जूतों की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। मैं तो वैसे पहनती ही नहीं हूँ चप्पल, लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने पूरे कार्तिक चप्पलों का त्याग कर रखा है, नहीं पहनते हैं। तो आप या तो पहले ले आइए, दिवाली वाले दिन आप ये चीजें चप्पल ना लाएं। पर कई बार ऐसा होता है कि दिवाली के त्यौहार के दिन ही हमें चमड़े से जुड़ी चीज़ें या फिर लोहे से जुड़ी चीज़ें या नुकीली चीज़ें, कांच वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें तोहफे के तौर पर मिलती है, तो फिर उनका क्या किया जाए? अगर आपको तोहफे के तौर पे मिलती है तो फिर तो आप रख सकते हैं। आपने अपने आप से तो नहीं खरीदा है ना, आप इंटेंशनली लेने तो नहीं गए। तो प्रेम से तो फिर पत्थर भी मिल जाए तो इंसान उसे स्वीकार कर लेता है, वो तो भेंट है। आप उसका दोष आप पर नहीं लगेगा। ये तो देने वाले को सोचना चाहिए कि मुझे इस तरह की चीजें नहीं देनी चाहिए। सारथी त्रिशला जी, क्योंकि दीपावली के दिन तोहफे घर भी भेजे जाते हैं, अपनों को दिए जाते हैं, दोस्तों को दिए जाते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो उन्हें तोहफे स्वरूप क्या देना चाहिए? आप ड्राई फ्रूट्स दीजिए, मिठाइयाँ दीजिए, आप घर की सजावट की चीज़ें दीजिए। ये भी शुभ रहता है, बहुत शुभ रहता है। हमें तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है ना। जिस घर के अंदर सौंदर्य होगा, जिस घर के अंदर हमेशा साफ सफाई रहेगी, जो घर सुंदर रहेगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके घर के अंदर एक शांति होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, तो वो घर के अंदर माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। तो आपको बेडशीट्स देनी चाहिए, आपको जो है अच्छे अच्छे परफ्यूम्स देने चाहिए, आपको लोगों को बड़े अच्छे आजकल अरोमा वाले जो हैं ऑयल्स के साथ में कंटेनर्स आते हैं जो घर के अंदर सुगंध फैलाते रहते हैं, आपको वो देने चाहिए। आपको आज आपकी सामर्थ्य है, आपकी सामर्थ्य है तो आप चांदी का सिक्का दीजिए, आपकी सामर्थ्य है आप सोने का सिक्का दीजिए। अगर आप वो नहीं दे पाते हैं तो आप क्रॉकरी दे सकते हैं, बड़ी अच्छी क्रॉकरीज आप गिफ्ट करिए। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगी कि ऐसी कोई चीज़ ना दीजिए ना लीजिए जिससे आपका और सामने वाले दोनों का नुकसान हो। और मिठाइयाँ, क्योंकि मिठाइयाँ कहते हैं कि एक दूसरे के रिश्तों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाती है, क्या इसमें भी रंगों का होता है कि सफ़ेद रंग की या पीले रंग की मिठाई देनी चाहिए, लेनी चाहिए? क्योंकि इन दिनों हम बहुत कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो कह रहे हैं इनका भी प्रभाव होता है। फिर हमें लगता है यार हमने तो दीपावली में इतने अच्छे से पूजा अर्चना कर ली लेकिन फल नहीं मिला। देखिए सबीना जी, इसको लेके बड़े सारे जो है ना मत हैं, और कई लोग मिठाई देना पसंद नहीं करते क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम मिठाई दे के आएंगे और सामने वाले को ऐसा लगेगा जैसे हमने दिवाली पर कोई विशेष तंत्र मंत्र करके उनको मिठाई दे दी। कई लोगों का भाई किसी के दिमाग का आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता है क्या सारथी त्रिशला जी, दिवाली के दिन भी क्या ये सब चीजें चल पाती भाव हैं? तो देखिए किसी का पता नहीं है ना कि वो किस भाव से आपको क्या दे रहा है। करने वाले करते हैं, और ये रात्रि ऐसी होती है जिसमें ये चीज़ें बहुत सक्रिय होती हैं, इन चीज़ों का बहुत प्रभाव होता है।
तो कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई गलत इंटेंशन से गलत चीज़ करके आपको देगा तो नेचुरल बात है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि मिठाई ना देके ड्राई फ्रूट्स दीजिए, फल दीजिए। आप छोटी छोटी भगवान की तस्वीर या उनकी कोई छोटी सी मूर्तियाँ दीजिए, आप कोई बहुत सुंदर सी पेंटिंग दीजिए, ऐसी चीज़ें गिफ्ट करिए। और दिवाली के दिन क्या लिया गया जो संकल्प है वो पूजा अर्चना के जरिए पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो लक्ष्मी सकता है। पूजन का इतना ज्यादा महत्व? बिल्कुल हो सकता है। और एक चीज़ और बताती हूँ सबीना जी, जो रह गई है विशेष रूप से एक चीज़ जो आपको इस दिन, अगर आप सच में किसी को दिल से चाहते हैं कि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो, आप तुलसी का पौधा गिफ्ट करिए। अच्छा, तुलसी का पौधा। कार्तिक मास में इससे अच्छा गिफ्ट किसी भी सनातनी के लिए हो नहीं सकता। और ये अपने घर में स्थापित भी किया जा सकता बिल्कुल है और किया जा सकता है, तोहफे के तौर पर, बिल्कुल उपहार के दिया तौर जा पर सकता दिया जा सकता है। और सकारात्मक चीज़ है। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये तो धार्मिक महत्व है कि तुलसी जी का हम कार्तिक में विशेष पूजन करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। तुलसी मात्र एक ऐसी हमारे पौधों में आती हैं जिनसे मैक्सिमम ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं जी। तो ये करके आप अपनी प्रकृति के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ये तो सबसे मेरे ख्याल से एक ऐसा Beautiful gift। धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तोहफा हो गया, उपहार हो गया जो लिया और दिया जाना चाहिए। तुलसी का पौधा। मनी प्लांट नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अच्छा, लोग ये गलती करते हैं मतलब आजकल। दिवाली के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। मनी प्लांट जो आप कह रही हैं, जो अमूमन हम अपने घर में लगाते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा बहुत अच्छा है, हमारा 3-4 ले जाओ, नहीं ये नहीं देना चाहिए। पर ऐसा क्यों? छुपा देना चाहिए, बांध देना चाहिए हरे रंग के कपड़े से। अच्छा, जिसमें घर में बहुत सारे मनी प्लांट ऐसे हैं मगर खुले हुए हैं तो उसे तो आप उसको बांधना। नेट लगा दीजिए उस दिन, या कोई कपड़े से केवल उस रात्रि के लिए ढक दीजिए। अच्छा, मनी प्लांट ना देना चाहिए ना ही लेना चाहिए। देखिए ना सबीना जी, हर चीज़ का अपना दिन का महत्व होता है। उल्लू और दिन दिख जाए तो अशुभ माना जाता है, लेकिन वहीं अगर आपको दीपावली की रात को उल्लू दिख जाए तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ नहीं होता। चिपकली को देख के हर औरत डरती है, हर लड़की डरती है, लेकिन धनतेरस की रात्रि में चिपकली दिख जाए तो इससे ज़्यादा शुभ नहीं होता। काली बिल्ली को देखकर हम न जाने कितनी सारी नकारात्मक सही बात चीज़ें दिमाग में लाते हैं। और काली बिल्ली दिख गई, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। और छोटी दीपावली वाले दिन अगर वहीं काली बिल्ली दिख जाए तो इससे ज़्यादा कुछ शुभ नहीं होता। तो दिन का, नक्षत्र का, उस दिन के तिथि का महत्व है, उस दिन की सिद्धि का महत्व है। दीपावली की रात स्वयं सिद्ध रात्रियों में है और साल की सबसे बड़ी रात्रि होती है, सबसे बड़ा त्योहार होता है। आपको पता है, ऐसा कहते हैं कि किसी नए घर के अंदर प्रवेश करें तो पहले दिवाली का त्योहार आना चाहिए, ना कि होली का। ओह, है ना? तो आप सोचिए कि इतनी मतलब अगर बड़ी आप रात्रि। गृह प्रवेश के लिए कोई शुभ दिन देख रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि गृह प्रवेश करने से पहले दीपावली आ जाए, होली ना आए। इतना महत्व है इतना दीपावली महत्व है, का, इतना महत्व है इसलिए दीपावली। शुभ दीपावली। इसलिए शुभ दीपावली। तो आपको इस दिन अपने घर के अंदर बांदरवार जरूर लानी चाहिए। अशोक के पत्तों से बनी हुई बांदरवार लाइए। वैसे हमारे यहाँ स्पेशल तौर पे हम लोग ऐसा कहते हैं कि इस दिन घुंघरू, कौड़ी, हल्दी, इन सब को बांधकर एक बांदरवार स्वयं तैयार करी जाती है और उस बांदरवार के द्वारा ही घर के जो है प्रवेश द्वार पर उसे टांगा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उससे माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। और कई बार वास्तु दोष सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। किस दिशा में लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन होना चाहिए? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि भगवान तो हर दिशा में है, लोग कहते हैं, और किसी भी दिशा में पूजा अर्चना कर लेते हैं। क्या ये सही रहता है या फिर एक निश्चित दिशा आप पूरब की तरफ मुख करके पूजन करिए। आपका मुख जब आप पूजा कर रहे हो तो पूरब की तरफ होना चाहिए, उगता सूरज जहाँ से, वास्तु के हिसाब से। और अगर आपके घर का ही मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ में है तो आप वहाँ बैठकर पूजन करिए। अच्छा, ये शुभ रहता है। ये शुभ रहता है। और जो वैसे लोग मैं आपको कहीं एक चीज़ दक्षिण दिशा बताऊं? की तरफ करते हैं हाँ, या अलग दिशाओं में कहते हैं और कहते हैं हमने तो पूरे विधि विधान से किया है। मैं आपको वही बताने जा रही थी कि माँ लक्ष्मी का पूजन दक्षिण दिशा में भी किया जाता है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, चीजें सब होती हैं। गणेश जी का सात्विक पूजन भी है और तांत्रिक पूजन भी है। माँ लक्ष्मी का सात्विक पूजन भी है और श्री विद्या तांत्रिक पूजन भी है। और श्री विद्या से बड़ा कोई तंत्र नहीं है दुनिया के अंदर।
सबसे बड़ा तंत्र कोई माना गया है तो वो श्री विद्या माना गया है, जिसका सबसे अंतिम पड़ाव जो है श्री यंत्र होता है, जो घर में सब लोग स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया तो वो ले आए अपने घर के अंदर और उन्होंने श्री यंत्र रख दिया। अब कई लोग कहते हैं हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा, हमें इसका संपूर्ण फंड नहीं मिल रहा। भाई ये वो चीज़ है जिसको एक्स्ट्रा 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 एनर्जी से रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। आप रोज धूप दीपक दिखाएंगे, आप रोज एक पाठ पढ़ लेंगे, 108 बार माला कर लेंगे, ये नहीं कार्य करेगा। इसके कार्य करने की अलग ही विधि होती है, ये अलग ही तरीके से एनर्जाइज्ड होता है। तो उसी प्रकार से आप साउथ के अंदर भी बैठ के पूजा कर सकते हो जी, बट उसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके अंदर आपको एक गुरु की ज़रूरत है, उसके अंदर आपको एक अच्छे ब्राह्मण की ज़रूरत है। फिर इतनी सी त्रुटि भी वहाँ पर आपके लिए विनाश का काम कर जाएगी। समझ गई। सारथी त्रिशला जी, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हमने अपने मुख्य दरवाजे पर गणपति बप्पा की, कान्हा की, हनुमान जी की, भैरव बाबा की, सकाल भैरव की, सबकी तस्वीरें लगा रखी हैं, सबके चित्र लगा रखे हैं, सबके जो संकेत चिन्ह हैं वो लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी नकारात्मकता हमारे घर के आसपास रहती है। तो क्या दीपावली के दिन कुछ ऐसा लाया जा सकता है मुख्य द्वार पर जिससे ये नकारात्मकता उसी क्षण खत्म हो सके? क्या वो क्षमता, वो ताकत ईश्वरीय इस रात को एक नज़र पोटली बनाई जाती है जो कि मुख्य तौर पे घर के मुख्य द्वार पर लगाई जाती है। इस रात्रि में एक विशेष रूप से सिद्ध करके काली कौड़ी घर के मुख्य द्वार पर लगाई जाती है। आपने तस्वीरों की बात करी तो देखिए तस्वीरों में बहुत अंतर होता है। आप कान्हा जी की आप बांसुरी बजाती हुई तस्वीर अगर मुख्य द्वार पे लगा देंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। आप ठाकुर जी की कालिया नाग के ऊपर चढ़े हुए तांडव करती हुई, नृत्य करती हुई तस्वीर मुख्य द्वार पे लगा लीजिए, आपके घर के अंदर राहु का प्रवेश कतई नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। आप हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मुख्य द्वार पे लगा लीजिए, है ना। लोग गणेश जी अपने घर के द्वार पे बैठाते हैं, लेकिन आप गणेश जी के कौन से रूप को बैठा रहे हैं? गणेश जी स्फटिक के भी होते हैं, मरगज के भी होते हैं, मार्बल के भी होते हैं और नॉर्मल पत्थरों के भी होते हैं, और आजकल तो वो डस्ट के आने लगे हैं। लोग डस्ट के लाके ही बैठा देते हैं। नहीं, ये गलतियां हो रही हैं, फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सब करने के बावजूद नकारात्मकता क्यों यहाँ पर सामने आती है। कई बार कई घरों के बाहर हमने देखा है कान्हा जी के माखन खाती हुई तस्वीर सामने आती है, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं जहाँ पर लला को रखा तो गया है लेकिन वो माखन खा रहे हैं। तो ऐसे में लगता है एक बच्चे को बाहर रखना, मतलब अगर हम एक मातृ प्रेम से समझें जो अमूमन अब सब में आ गया, 5 साल के बच्चे में भी वो प्रेम नजर आता है, तो ये गलत है क्या? गलत। आपको रखना है तो ऐसे देखिए, द्वार कैसी चीज है जहाँ आपको द्वारपाल चाहिए, है ना, जहाँ पर आपको एक ऐसी तीव्र शक्ति चाहिए जो आपके, अब आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। आपने क्या सिक्योरिटी गार्ड में कभी किसी 16 साल के बच्चे को बैठा के देखा है? 7 साल के बच्चे को बैठा के देखा है? नहीं ना। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि सामने वाला घुसने से पहले 10 बार सोचे कि अरे अंदर कैसे घुसेंगे। आप कभी किसी अच्छे होटल में जाइए, उसका जो गेट खोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो बड़ा रोबीला होता है। तो देखिए यहाँ हम ना तो भगवान से कह रहे हैं कि आप गेट खोलिए, ना हम ये कह रहे हैं कि आप जो है दरबान बनिए, लेकिन हम यहाँ सिर्फ ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप भगवान को अपने घर का रक्षक बना के वहाँ बैठा रहे हैं तो आपको उनका वो स्वरूप वहाँ पर रखना पड़ेगा जिससे आपकी रक्षा हो। और कई बार भगवान शिव की, महादेव की वो तस्वीर एक ऐसी मुद्रा में होती है जिसमें वो अपने सपरिवार साथ हैं, क्या वो तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? दीपावली में फिर कौन सी तस्वीर महादेव की लगाई जा सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा रक्षक, संसार का रक्षक आप ये गेट की बात कर रहे हैं या मुख्य द्वार की कर रहे हैं? नहीं, मुख्य द्वार पे कभी नहीं लगाना चाहिए। अमूमन हम देखते हैं नहीं, ये सब गलत है, मतलब भोलेनाथ को तो द्वार पे रखना ही नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये जो इसके नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो फिर हम कहते हैं कि सब कुछ शुभ कर रहे हैं, हम सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन जो ख़ासतौर से जहाँ से मुख्य सकारात्मकता और नकारात्मकता आती है वहीं पर एक सबसे बड़ी चूक हो जाती है। सबीना जी, हम अपने गेट को लेके ना देखिए पहले ही बहुत गलतियां करते हैं। गेट के आगे इतनी सारी चप्पलें रखी होती हैं, बिखरी रखी होती है गेट के आगे,
गेट के आगे हमारा ना हमेशा अस्वच्छ चीज़ें बनी रहती हैं। गेट के आगे हम कभी भी चीज़ों को शुद्धिकरण करने के लिए कोई कार्य ही नहीं करते। आप पुराने ज़माने में देखिए, गेट के आगे गोबर और मिट्टी को लीपा जाता था, वहाँ पे रंगोली बनाई जाती थी। अब हम क्या है, दिवाली आ गई हमने रंगोली बना ली, कोई और त्यौहार आ गया हमने रंगोली बना ली। हम रेगुलर महीने में 2 बार ये रंगोली का कार्यक्रम क्यों नहीं करते हैं? औरतें तो हर पूर्णिमा को ये कार्य करा करती थी, एकादशी को ये कार्य करा करती थी, विशेष अवसरों पे रंगोलियां बना लिया करती थी। गेरू, आपको पता है गेरू? आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा। गेरू जी, वाइट और रेड कलर का एक लिक्विड सा बनता है, अच्छा, है ना? उससे घर पे जो है मांडना मनाया जाता था। अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। गेरू से अपने घर के आगे आप जो चाहे 2 लकीरें ही खींच दीजिए गेरू की। अगर आपको नहीं आता है तो सिर्फ आप 2 लाइंस खींच दीजिए। आपको पता है गेरू से आपके मुख्य द्वार पर वो खींची गई 2 लाइंस लक्ष्मण रेखा का कार्य करती हैं। उस गेरू से खींची गई, आप कह रहे हैं कि मतलब इतनी ज्यादा उसमें एनर्जी पॉजिटिविटी होती है। हाँ, तो साथी त्रिशला जी, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर दीपावली को लेकर बताई है, एक बार फिर से अगर हम पूजा का जिक्र करें तो हमने कई बार देखा है कि जब पूजा अर्चना चल रही होती है, परिवार के सदस्य या तो कुछ देरी से आते हैं, कुछ या तो बीच में से उठकर चले जाते हैं। क्या जब पूजा एक साथ में जिन लोगों के साथ शुरू की जा रही है वहीं पर उसका समापन होना चाहिए? बीच में से जो उठ जाते हैं, क्या नहीं ये उठना है, नकारात्मक प्रभाव डालता है? आप मुझे एक बात बताइए, आप साल में सिर्फ एक दिन आधा घंटा 1 घंटा अपने परिवार के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं दे सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्यों जाना है, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है? जहाँ जाना है फ़ोन बंद कर दीजिए, साइड में पटक दीजिए। कोई आपको ना मैसेज करेगा ना फ़ोन करेगा, हम अवेलेबल ही नहीं है। प्लेन में जाते हैं तो 2 घंटे की ड्राइव करते हैं ना, तब कैसे बैठ जाते हैं आप मजबूरी में? नेटवर्क ही नहीं है। कर लो संपर्क अब जिसको करना है। इमरजेंसी भी होगी तो लैंड होके ही पता चलेगी, उससे पहले पता नहीं चलेगी। तो जो लोग उठ जाते हैं पूजा के बीच में से परिवार के साथ में से, आपको लगता है ये शुभ नहीं होता? बिल्कुल शुभ नहीं है। पूजा तो वैसे भी बीच में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पूजा करते वक्त दीपावली की खास तौर से अगर हम जिक्र करें तो क्या सिर पर चुन्नी का ओढ़ना, रुमाल का ओढ़ना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। हाँ, बिना इन चीजों के पूजा संपन्न नहीं होती। औरतों के हाथों में अलता या मेहंदी होना बहुत ज़रूरी है, सिर पे पल्ला होना बहुत ज़रूरी है, आप सुहागन हैं, आपके मांग में सिंदूर होना बहुत ज़रूरी है, आपके माथे पे बिंदी होना बहुत ज़रूरी है, आपके पैर में बिछिया और पायल होना बहुत ज़रूरी है, आपके हाथों में चूड़ियाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पूजा स्वीकार भी होती है और स्वीकार भी भी शुभ होती है। मिलता है। माँ 16 श्रृंगार में हैं और आप माँ का ही रूप हैं। माँ लक्ष्मी जिनका आप पूजन कर रही हैं ना, उससे पहले आप अपने घर की गृह लक्ष्मी हैं, तो आप गृह लक्ष्मी रहिए। देखिए, औरतों की एक बड़ी शिकायत होती है, वो ये कहती हैं हमारे घर में ना हमें कोई तवज्जो नहीं देता, हमें कुछ मानता नहीं है। अरे बनिए ना महालक्ष्मी, बनिए महाकाली, महासरस्वती, कैसे नहीं करेंगे आपकी तवज्जो जी? आप अपने रूप को भी तो उस तरीके से रखिए। हम घर के अंदर हम खुद तो ऐसे घूमते रहते हैं, कान में पहना तो पहन लिया, नहीं पहना तो कोई बात नहीं, हाथ में एक चूड़ी डाल ली, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कुछ नहीं। तो आप खुद अपनी पर्सनालिटी को, जब आप किसी अच्छे पर्सनालिटी डेवलपर के पास जाएंगे, डेवलपमेंट वालों के पास, जो आपकी पर्सनालिटी चेंजिंग का काम करते हैं, वो आपको बड़े सारे टिप्स देते हैं। आपको ऐसे नहीं, ऐसे बैठना चाहिए। आप जब किसी के सामने बैठे हैं तो आपको ऐसे हमेशा यूँ तन के रहना चाहिए, हाव भाव ऐसे आपके हाव भाव ऐसे होने चाहिए, आपकी हमेशा आईज कांटेक्ट में रहनी चाहिए। आप कभी भी किसी के सामने बात करते समय ना आपके चेहरे पर उदासी नहीं आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन नहीं दिखने चाहिए। उनके बहुत सारे टिप्स होते हैं। मैं कहती हूँ औरतों के लिए टिप्स क्यों नहीं होते हैं? औरतों को भी टिप्स लेना चाहिए। घर के अंदर आपको रहने के लिए भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। क्यों रहती हैं आप झल्ली बन के? और खासतौर से तब जब हम गृह लक्ष्मी कहलाई जाती हैं और हम उसी स्वरूप को शायद पहचान नहीं पा रहे हैं उस अंतरात्मा से, तो बनिए ना गृह लक्ष्मी, और गृह लक्ष्मी की तरह रहिए, रहिए सज सवर के, रहिए अच्छी से। मैं ये नहीं कहती रोजाना मेकअप कराने पार्लर जाइए, रोजाना सब कुछ करने जाइए, लेकिन आज तो इतना सब कुछ इतना इजी हो चुका है, आप घर के अंदर ही छोटा मोटा चीजें करके। और देखिए, हर औरत ना बहुत खूबसूरत होती है, हर औरत बहुत खूबसूरत होती है। कोई बच्चा कभी ये नहीं कहता कि मेरी माँ बदसूरत है।
सिर्फ जब वो शादी के लिए लड़की देखने जाता है ना, तो उसको खूबसूरत और बदसूरत दिखाई बिल्कुल देती है। सही कहा आपने। उसमें कई तरह के पैंतरे हैं, उसमें कई तरह की लंबी छोटी आंख नाक सब आ जाते हैं। लेकिन जब माँ होती है ना, तो वो हमेशा खूबसूरत होती है। तो मैं ये कहती हूँ, माँ ही बनकर रही है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी। किस बात की कमी है आपके अंदर, क्या नहीं है जो आप कर सकती हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आप अभी आज सुबह शूट के लिए आई, मैं अपने घर से शूट के लिए आई सुबह 5 बजे से। मैं तो कार्तिक चल रहे हैं, मैं तो सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ। 4 बजे से उठ के हम लोग यहाँ आए हैं, शाम तक हम काम करेंगे, घर लौट के जाएंगे, फिर घर की चीज़ें देखेंगे, परिवार देखेंगे, बच्चे देखेंगे, पति देखेंगे। एक बात बताइए, शक्ति की कहाँ कमी है किसी औरत के अंदर? बराबर से कदम मिलाकर चल रही हैं हर जगह। किसी भी ऑफिस में जाइए, जितने मेल्स हैं उतनी फीमेल्स हैं। हर क्षेत्र में जाइए, जितने मेल्स हैं उतनी फीमेल्स हैं। और घर जाकर भी अभी बहुत सी जिम्मेदारियों को आपको निभाना है, वहीं खत्म नहीं होती हैं। नहीं होती एक नई जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सामने, और उसी जोश के साथ निभाती तो भी हैं मैं तो महिलाएं। ये भी नहीं कहती कि आप सिर्फ लक्ष्मी हैं या ग्रह लक्ष्मी, मैं कहती हूँ आप महालक्ष्मी हैं। आपके अंदर ना जाने कितनी लक्ष्मियों का वास है। आप महाकाली हैं, आपके अंदर ना जाने कितनी माँ कालियों का वास है। और दिवाली से बेहतरीन शुभ मुहूर्त कौन सा हो सकता है इसे पहचानने के लिए त्रिशला जी? आईने के सामने खड़े हुए खुद को देखिए, आंखें बंद करिए और 3 बार बोलिए ह्रीम श्रीम क्लीम, ह्रीम श्रीम क्लीम। 3 बार इस मंत्र का जाप करिए। खुद की शक्तियों को जानिए, खुद के अंदर को पहचानिए। नारी कहीं किसी से कम नहीं है। जब वो एक नया जीवन दे सकती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। और पत्थर की देवी को पूजेंगे, उनको जब मानेंगे, तो आप ये मानते हैं कि वो प्रसन्न होंगी और वो आपको वर देंगी। आप जब इस विश्वास के साथ, इस आस्था के साथ एक पत्थर को पूजकर भगवान बना सकते हैं, तो एक जीवित व्यक्ति को, एक चलते फिरते इंसान को आप देवी स्वरूपा मान के अपने घर की गृह लक्ष्मी क्यों नहीं बना सकते? आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मेरे घर में ये परंपरा रही है, हमारे यहाँ जो गृह लक्ष्मियाँ होती हैं उन्हें पट्टे पे बैठाया जाता है, पहले उनकी पूजा की जाती है। जी, ये भी आप मतलब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो औरत आपको खाना खिला रही है, अन्नपूर्णा है आपके लिए, जो आपका ख्याल रख रही है, वो आपके लिए माँ पार्वती, माँ गौरा हैं। जो आपके घर, आपके परिवार को, आपके वंश को आगे बढ़ा रही हैं, वो माँ दुर्गा हैं। जो बाहर की नकारात्मक चीज़ों से आपके घर को बचा रही हैं, वो माँ काली हैं। जो आपके धन को संचय कर रही हैं, वो माँ लक्ष्मी हैं। जो बुद्धि और विवेक के साथ आपके कदम से कदम मिला के चल रही हैं, वो माँ सरस्वती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपके पास इतनी सारी देवियाँ एक ही रूप में, तो पहले उनकी पूजा, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी कदर कर लीजिए ना। आपको आदर चाहिए, आप अपने घर की स्त्रियों का आदर करिए। आपको सम्मान चाहिए, आप अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करिए। जैसा देंगे वैसा मिलेगा। और फिर लक्ष्मी गणेश पूजन मेरे ख्याल से तभी पूर्ण होगा जब आपने कहा कि इन रूपों को महिलाएं खुद समझेंगी और सामने वाला भी महिलाओं की इसी रूप को देखकर सम्मान यहाँ पर करेगा। सबीना जी, आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, ये आपको बहुत डीप में जाकर बात समझ में आएगी और पता लगेगा। गणेश जी को प्रत्येक देवी के साथ स्थान दिया गया है। जब हम माँ पार्वती की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो दुर्गा जी के पंडाल में गणेश जी का वास होता है। जी जी, ठीक है। हम नव दुर्गा पूजन बिना गणपति के कर ही नहीं सकते। हम 10 महाविद्याओं का पूजन बिना गणपति के कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार महासरस्वती का पूजन हम गणेश जी के बिना नहीं कर सकते, जबकि वो विद्या देने वाली हैं, लेकिन बुद्धि देने वाले कौन है? गणपति बप्पा। ठीक है। हम महालक्ष्मी का पूजन नहीं कर सकते बिना गणेश जी के। तो हर देवी ने गणेश जी को अपने साथ बराबर जगह दी है कि जितनी पूजा मेरी होगी उतनी पूजा तुम्हारी होगी, तभी वो पूजा संपन्न होगी। अब लोग गलती क्या करते हैं, दिवाली की रात्रि में महालक्ष्मी का तो जाप करते हैं, 11 माला महालक्ष्मी की जाप कर ली, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लिया, श्री सुत का पाठ कर लिया। गणेश जी कहाँ गए? मतलब दीपावली के दिन तो खास तौर से गणपति बप्पा और लक्ष्मी जी का जाप, आप ये कह रहे हैं कि दोनों का साथ साथ होना बेहद ज़रूरी है। गणेश अथर्व शीश के 11 जाप करिए, पाठ का आप उस दिन जो है पाठ करिए, और उसके बाद आप महालक्ष्मी का मंत्र चालू करिए। और फिर साल भर बाद हम दोबारा मिलेंगे सबीना जी के साथ। फिर बताइएगा कि आपके जीवन में लोग परिवर्तन। लक्ष्मी जी का तो कर लेते हैं जाप अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ, लेकिन गणपति बप्पा के जाप के लिए आप ये कह रही हैं कि वो भी उतना ही बिना कुबेर जी के
बिना गणेश जी के महालक्ष्मी कभी आपके यहाँ वास नहीं करेंगी, आएंगी और चली जाएंगी, आएंगी और चली जाएंगी। तो अगर उनको घर में विराजमान करना है ना, तो आपको गणेश जी और कुबेर जी को पहले विराजमान करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारथी जी। मन तो यही है कि शुभ दीपावली के इस पॉडकास्ट को यूं ही आगे बढ़ाती रहूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस आधे घंटे के भी वक्त में आपने शुभ दीपावली की सारी महत्ता बता दी, सारे उपाय बता दिए, क्या यहाँ पर साधक कर सकते हैं, क्या हम और आप बहुत आसान तरीके से, जिसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम कहें ये तो मुमकिन ही नहीं या संभव नहीं है। ये बताना भी अपने आप में मेरे ख्याल से आपकी शख्सियत का सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा से रहा है। धन्यवाद सर।